एपिसोड 12 के स्टार्ट में छोटी तुली तू हाव की जहाज में होती है और जैसे ही वो तू हाव के कमरे में आती है वहाँ उसे सिरारा डिवाइस दिखाई देता है, इसलिए वो उसके साथ खेलने लगती है। पर तभी उसमें से एक छोटा शो पीस निकलता है जिसके अंदर मोतियाँ होती है। पर जैसे ही तुली उस शो पीस को हिलाती है उसमें से रोशनी निकलने लगती है, जिसके बाद जहाज भी हिलना शुरू हो जाती है, जिससे तुली नीचे गिर जाती है और शो पीस अलमारी के नीचे चला जाता है। तभी वहाँ तू हाव आ जाता है जो तुली को अपनी गोद में ले लेता है, जिसके बाद वो उसे अलमारी में डाल कर कहता है जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से बाहर मत निकलना। जिसके बाद वो बाकियों के पास आ जाता है जहाँ एक पोर्टल बन गया होता है, यानी कि इस तरह से तू हाव आइलैंड ऑफ सिलियांग पर आया था। अब हम शियाओ को देखते हैं जो तुली से कहता है क्या तुम्हारे असली फादर का नाम तू हाव है, जिस पर तुली हैरान होकर उससे कहती है क्या तुम मेरे फादर को जानते हो, क्या वो अभी तक जिंदा है। लेकिन शियाओ कुछ बताता सिपाही उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन शियाओ जाते जाते कहता है तू हाव अब भी जिंदा है। ये सुनकर तुली सोचने लगती है तो क्या फादर ने ही शियाओ को यहाँ भेजा है ताकि वो मुझे बचाकर उनके पास ले जाए। अब तुली पुरानी बातें सोचने लगती है जहाँ तू हाव आइलैंड ऑफ सिलियांग के जेल में बंद होता है। तभी वहाँ जैन छोटी तुली को लेकर आते हैं जो तू हाव के गले लग जाती है। तू हाव जैन से कहते हैं कि आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं, जिस पर जैन वहाँ से चले जाते हैं। तू हाव तुली से कहता है मुझे बहुत जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, पर वादा करता हूँ जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। तब तक तुम जैन अंकल के साथ रहना, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन तुली कहती है मुझे आपके साथ जाना है क्योंकि जिंग मुझे अपने खिलौने से नहीं खेलने देता। तब तुली तू हाव को वही लकड़ी का क्यूब दिखाकर कहती है जिंग के पास जादुई क्यूब है, इसलिए जैन ने मुझे ये लकड़ी का क्यूब बना कर दिया है। जिस पर तू हाव उसे अपनी शराब की खाली बोतल देकर कहते हैं तुम्हें ये मेरी बोतल बहुत अच्छी लगती थी इसलिए तुम इसे अपने पास रख सकती हो, बदले में तुम मुझे अपना ये लकड़ी का क्यूब दे दो। जिस पर तुली खुश हो जाती है, जिस पर तू हाव उससे कहता है तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो। अब यिन, रैन और जैन बाकी एल्डर्स से छुपाकर तू हाव को उसके साथियों के साथ आइलैंड से भेज देते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट सीन में तुली खुद से कह रही होती है शियाओ उस क्यूब के बारे में क्यों पूछ रहा था, मुझे सच में लगता है फादर ने ही उसे मुझे वापस ले जाने के लिए भेजा है। दूसरी तरफ जिंग सोच रहा होता है शियाओ तू हाव को जानता है, मुझे लगता है उसके पास तू हाव की चाबी है जिससे वो यहाँ आया है, मुझे उसकी जहाज की तलाशी लेने जाना चाहिए। पर वहीं जिंग के शियाओ को सोचने पर उसे हिचकी होने लगती है और वो कहता है मैं कैसे भी करके तुली को उसके रैल में ले जाने की कोशिश करूंगा। अब शियाओ जब सो रहा होता है तभी उसे ताजे फ्रूट्स की खुशबू आती है, जिसका पीछा करते हुए वो नींद में ही खिड़की के पास आ जाता है, लेकिन वो खिड़की से टकरा जाता है जहाँ लिंगलोंग होता है जिसके पास ताजे फ्रूट से भरा बैग होता है। लिंगलोंग शियाओ से कहता है अगर तुम्हें ये फ्रूट्स चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने रैल्म के बारे में बताना होगा और अगर मैं एंटरटेन हुआ तब मैं तुम्हें ये फ्रूट्स दूंगा। लेकिन शियाओ उससे कहता है मैं तुम्हें कोई जोकर दिख रहा हूँ जो तुम्हें एंटरटेन करूँ, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। जिस पर लिंगलोंग फ्रूट्स लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब शियाओ उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें एंटरटेन करूंगा। इसलिए लिंगलोंग वहाँ अपने सारे दोस्तों को बुला लेता है, जिस पर शियाओ सभी को राजा की कहानी सुनाने लगता है। दूसरी तरफ तुली उस लोहे के टुकड़े को देख रही होती है जो उसे बड़ी मछली पकड़ते टाइम जहाज से मिला था और उस टुकड़े पर भी तू हाव के बोतल के जैसा डिजाइन बना होता है। तुली कहती है वो समुद्र में डूबी हुई जहाज फादर की जहाज नहीं हो सकती क्योंकि शियाओ ने कहा है कि फादर अब भी जिंदा है, मुझे शियाओ से बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ शियाओ सारे बच्चों को कहानी सुना रहा होता है, लेकिन लिंगलोंग कहता है ये कहानी अच्छी नहीं लग रही है, हम बच्चों को परियों वाली कहानी सुननी है। जिस पर शियाओ वहीं लेट कर कहता है अब मैं थक गया हूँ, मैं किसी को कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। तभी उसके ऊपर सारे फ्रूट्स गिर जाते हैं। ये देखकर वो गुस्से में लिंगलोंग से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ लिंजी भी आ जाती है जिसे देखकर शियाओ खुश हो जाता है और वो भी शियाओ को देखते रह जाती है।
ये देखकर लिंग लॉन्ग को हिचकी होने लगती है। दूसरी तरफ सारे डीटीज वर्शिप के लिए बीच पर आए होते हैं, जहाँ यिन सबसे पहले एक कटोरे में पवित्र पानी लेकर फेंग के पास आते हैं, जो पानी को अपनी उंगली में डालकर यिन के माथे पर टच करती है, जिसमें से रोशनी निकलने लगती है। जिसके बाद यिन जू के पास आते हैं और वो भी पानी में उंगली डालकर यिन के माथे को छूती है। अब यिन अपने साथियों के साथ जहाज में सवार होकर आइलैंड के दूसरी तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, ताकि वो शियाओ की जहाज की तलाशी कर सके। और उनके साथ शियाओ भी होता है। वो उनसे कहता है, आप लोगों ने इतने भारी कपड़े क्यों पहने हैं? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो खिड़की खोलने चला जाता है, पर एक आदमी उसे मना कर देता है। ये देखकर शियाओ अपने मन में कहता है, ये इमोर्टल भी बहुत अजीब होते हैं। दूसरी तरफ फेंग जिंग के कमरे में आती है, ये पूछने के उसने चमकदार पौधा चुराया या नहीं, लेकिन वहाँ उसे जिंग का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है, पौधा मैं बाद में चुराऊंगा, पहले मैं शियाओ की जहाज देखने जा रहा हूँ। ये पढ़कर फेंग गुस्सा हो जाती है। इधर शियाओ और बाकी आइलैंड के दूसरी तरफ आ जाते हैं और जहाज से बिन और बाकी शियाओ को देखकर खुश हो जाते हैं, पर शियाओ बिन को अपने हाथों से कुछ इशारा करता है। अब बिन और उसके साथी जहाज की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। शियाओ बिन से कहता है, मैंने इशारा करके उस बॉक्स को समुद्र में फेंक देने कहा था, जिस पर बिन कहता है, मैंने वो बॉक्स समुद्र में फेंकवा दिया है और सभी के जाने के बाद हम उसे निकाल लेंगे। जिस पर शियाओ चैन की सांस लेता है। तभी वहाँ यिन आते हैं, जो अपने साथियों से कहते हैं, क्या तुम्हें कोई चीज मिली यहाँ? जिस पर सभी ना में जवाब देते हैं। पर तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसके पास वही शियाओ वाला बॉक्स होता है। ये देखकर शियाओ बिन से कहता है, तुमने तो कहा था तुमने वो बॉक्स फेंकवा दिया। तब वो उस आदमी की तरफ देखते हैं, जिसे उन्होंने बॉक्स फेंकने का काम दिया था, पर वो आदमी कहता है, मैंने तो उसे फेंक दिया था। लेकिन अब यिन जैसे ही बॉक्स को खोलने वाले होते हैं, जहाज हिलने लगती है और उन्हें जहाज के बाहर बहुत ही भयानक क्रिएचर दिखाई देता है और हम उस क्रिएचर के कई सारे मुंह को देख पाते हैं, जिसने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और उस क्रिएचर को दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।